नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल समृद्धि। दोस्तों, अक्षय तृतीया जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है, यानी 10 मई दिन शुक्रवार को इस बार पड़ रहा है। मैंने काफ़ी वीडियो इस बार अक्षय तृतीया पे आप लोग को दे रखा है। दोस्तों, सोना इतना सस्ता नहीं है कि सब लोग खरीद पाए। मेरे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, बहुत महिलाएं दुखी भी रहती हैं क्योंकि उनका जो भी ज्वेलरी है वो भी गिरवी रख दिया गया है। ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जिनकी सोना की छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदने की स्थिति है, तो इसमें कोई संशय की बात दोस्तों नहीं। अच्छे-अच्छे लोग, सोना इतना महँगा हो गया है कि खरीद नहीं पाएँगे, इसलिए आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि सोना खरीदना ही आज के दिन बेहद लाभकारी होता है, शुभ कार्य होता है। मैं आपको आज वीडियो में के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिसको लोग करके और आज वास्तविक सोने खरीदने की स्थिति में आ गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं जो कि अक्षय तृतीया को गर्मी का धनतेरस भी कहा जाता है। आज के दिन धनतेरस की तरह ही प्रदोष काल में यानी शाम के समय पूजा की जाती है। कुछ लोगों का ये कहना था कि जैसे हम सुबह में पूजा कर लेंगे पर खरीदारी तो हम लोग बाद में करेंगे, तो वो सामान ला करके हम लोग कब पूजा करें। देखिए, कभी भी पूजा करने के कोई पूजा के तत्काल बाद चौकी हटाई नहीं जाती है। तो जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे तो चौकी हटाइएगा मत, और जब सामान लाइएगा, जो भी चीज़ आप लाएँ धातु से बनी हुई या फिर जो मैं बता रही हूँ वो आप चीज़ लेकर के आइएगा। वो चीज़ वहीं पे रख करके और हल्दी गंगा जल से पहले छिड़काव कीजिएगा, उसके बाद से स्वास्तिक बना कर रख दीजिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में जिस प्रकार से धनतेरस के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है, उसी तरह से अक्षय तृतीया भी। अक्षय तृतीया मतलब क्या होता है? आज के दिन कोई भी कार्य आप करें, चाहे दान करें, चाहे पूजा पाठ करें या फिर से कोई चीज़ आप खरीद कर लाएँ, वो चीज़ मतलब समाप्त ना हो, उसी को अक्षय तृतीया मतलब अक्षय कहा जाता है। अक्षय का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई चीज़ समाप्त ना हो। इसलिए आज कोई भी गलत काम मत कीजिएगा क्योंकि उसका दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा। गलत काम करेंगे तो चींटे-चींटी भी दिख जाएँ तो कोशिश कीजिएगा कि यह आपके पैरों से न दबे दोस्तों। उससे भी पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि हमारे वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत बल देते हैं कि आप लोग को हर तीज त्योहार के पहले अच्छी सुस्पष्ट जानकारी दे दूँ, ताकि आप लोग भी उस तीज त्योहार को अच्छे से मना सकें। देखिए, कुछ लोग ऐसा आप लोगों को बता देते होंगे बातें कि जो चीज़ आप लोगों के बस में ही नहीं रहता है कि आप लोग वो चीज़ कर सकें। लेकिन देखिए, कहीं भी हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि सोना खरीदने से ही आप धनवान होंगे। ऐसा तो रहता तो कभी नीचे निम्न स्तर के लोग कभी आगे निकल ही नहीं पाते। सभी लोग सोना खरीदते जाते, आगे बढ़ते जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप लोग बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे अगल-बगल नाते रिश्तेदारों में, जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से गरीब हैं, कभी आगे निकल गए। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि नियमबद्ध होकर के आप लोग करने से जीवन में आदमी आगे निकलता है। तो चलिए, मैं समय को गँवाए बिना आप लोग को बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप लोग को कौन-कौन से कार्य बेहद ज़रूरी करने हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक और वीडियो आप लोग को अक्षय तृतीया का दे रखा था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें दान कैसे करना है। देखिए, वैशाख मास में सबसे पहले गर्मियों की चीज़ों का दान करना सबसे मतलब अच्छा माना जाता है। विष्णु प्रिया को सबसे मतलब कि प्रिय फल है श्रीफल। तो श्रीफल का आज के दिन दान अवश्य कीजिएगा, और बम्बू से जो बना पंखा होता है उस पर रख के कुछ एक धातु, स्टील की धातु हो या फिर से घड़ा एक खरीद करके उसमें जल भर के आज के दिन जल भर कर दान करना, कहा जाता है कि आपके सारे पुण्य कामों से भी बड़ा ये दान माना जाता है। इसलिए आज के दिन कोई विशेष दान करने के बारे में आप लोग सोचिएगा मत। चाहे आप लोग की स्थिति सोने चांदी की दान करने की भी हो, तो ये चीज़ें अवश्य दान कीजिएगा। मटका पानी से भरा हुआ, पंखे से स्पर्श करा के या फिर पंखे पे रखने लायक हो तो पंखे पे रख के, और एक श्रीफल रख करके और गुड़ चाहे चीनी आप लोग रख के इसको किसी को दान मतलब मंदिर में रख देंगे तो ब्राह्मण ही ले लेते हैं। तो ये चीज़ का तो दान निश्चित रूप से कीजिएगा, क्योंकि दान आज का मतलब सर्वोपरि होता है। दूसरी चीज़ अब बात आई कि आप लोग
पूजा सुबह में करें, शाम में करें। देखिए सुबह में आप लोग पूजा कर लीजिएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुबह का पूजा नहीं रखता है। जब आप सारी चीज़ें खरीद कर लाएँ और प्रदोष काल में नियम से पूजा करें। मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने पूजा विधि आप लोग को बताई है, कैसे आसान विधि द्वारा आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा तो बहुत ज़्यादा करने को रहती है, लेकिन मतलब ऐसी पूजा जो गृहस्थ में बड़ी महिलाएं सब लोग सामान्य तरीके से कर लें, वही पूजा हम लोगों के जीवन के लिए विशेष लाभकारी होती है। नहीं तो कोई भी पूजा हो, एक सत्यनारायण भगवान की भी कथा यदि आप घर में कराते हैं तो उसमें तो बहुत सारे लोग बहुत बढ़ चढ़ के भी कर सकते हैं और कम में भी कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि शाम को कैसे आप लोग को पूजा करनी है। देखिए चौकी रख लीजिएगा आप लोग और उस पर कोई लाल कपड़ा आप लोग बिछा दीजिएगा और विष्णु जी का पैर दबाते हुए लक्ष्मी जी की प्रतिमा, जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है, वही प्रतिमा रख करके आज के दिन पूजा कीजिएगा। कलश स्थापित कर लीजिएगा, चौका बना लीजिएगा और गौरी गणेश को रख करके हाथ में संकल्प लेकर के तब पूजा शुरू कीजिएगा। संकल्प आपकी जो कामना, और आज के दिन तो किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी की ही पूजा होती है, तो लक्ष्मी की कामना करते हुए ये चीज़ आप लोग कीजिएगा। और आज के दिन सबसे विशेष है कि यदि आप लोग को गुलाब का फूल मिल जाए तो उसकी माला माता को जरूर चढ़ाइएगा और विष्णु भगवान को पीले गेंदे या कनेर के फूल की माला अवश्य चढ़ाइएगा। माता के चरणों में एक गुलाब भी मिल जाए तो अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि वो कमल पे ही विराजित हैं, इसलिए ये पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसके फलस्वरूप भी अब यदि आपको न मिले, बहुत गांव में है नहीं मिल पा रहा है, तो अपने हाथ में सोने की पुष्प लेकर के और मानस रूप से उनके चरणों में अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। और मानस रूप से लक्ष्मी को यदि आप लोग आंख बंद करके रोज वो सोने का एक फूल गुलाब का चढ़ाने लगे, निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। वास्तविक कहा जाता है कि धन का वर्षा न वो होने लगता है। तो यदि संभव हो तो आप लोग डेली के पूजा में ये चीज करना शुरू कर दीजिए। किसी अच्छे दिन से शुरुआत कीजिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए, क्योंकि ये बहुत मतलब गूढ़ चीज है और जिन लोगों ने किया है आज उसका जीवन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, जब ये पूजा कीजिएगा तो 11 बार मैंने आप लोग को बताया कि कनक धारा का पाठ कीजिएगा। उससे पहले जान लीजिए कि आप लोग को क्या क्या चीजें खरीदनी है। देखिए कमल गट्टा ले लीजिएगा, जो कि एकदम माता का स्वरूप कहा जाता है। कमल गट्टा 2 ले लीजिएगा, 2 कौड़िया और 2 गोमती चक्र ले लीजिएगा। इसको अपने घर ला करके हल्दी गंगा जल में डुबो करके निकाल दीजिएगा और एक पीला रेशमी कपड़ा ले लीजिएगा और उस पर बिछा करके इनको रख के पंचोपचार विधि से पूजन कर दीजिएगा। उसके बाद से इसमें 21 धनिया, जानते होंगे साबुत धनिया, 21 धनिया का मतलब उनमें से चुन चुन के 21 धनिया इसमें रख करके और इसको बांध लीजिएगा लाल कलावे से या पीले कलावे से, जैसे हो आप लोग इसको बांध लीजिएगा और बांध के वहीं रख करके पूजा कीजिएगा और 11 बार कनक धारा का पाठ कीजिएगा। पाठ करने के बाद ये चीज वहीं छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह जब आप पूजा कीजिएगा तो इस पोटली को उठा करके अपने तिजोरी में या फिर अपने कार्य क्षेत्र के स्थान पे रखिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों अगले साल आपके जीवन में सोना खरीदने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं एक छोटा ही चीज खरीदें, लेकिन निश्चित आप ये खरीदने के लायक बन जाएंगे। दूसरी चीज, आभूषण जिन महिलाओं की गिरवी रखिए, जो महिलाएं अपने मतलब आभूषण एक चीज होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं का सबसे प्रिय चीज होता है, उस चीज के लिए तरसती थी, वो चीज भी उनका बहुत जल्दी उनके घर चला आएगा। ये चीज आप लोग अपना कर देखिएगा, निश्चित आपका भाग्योदय होकर के रहेगा, क्योंकि ये अच्छा होता है और ये जो भी चीज़ें हैं ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन अपने घर में 3 झाड़ू अवश्य लाइएगा और झाड़ू घर में जब प्रवेश कराइएगा तो गंगा जल और हल्दी अवश्य छिड़क करके और जब पूजा कीजिएगा तो वहीं इसको रख करके ही पूजा कीजिएगा, क्योंकि झाड़ू से ही आपके घर की अलक्ष्मी दूर होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? यदि आप लोग के कोई प्रश्न तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके पूछिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई शुद्ध सात्विक जानकारी के साथ। और शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।